नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी गुरु इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह यूपी टेट 2020 एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें आज हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके यूपी टेट 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वी गुरु इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला ऑप्शन गोलमैन, दूसरा ऑप्शन स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन जॉन मेयर और चौथा ऑप्शन गार्डनर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है, गार्डनर। ठीक है। तो दोस्तों, यूपी टेट 2020 में काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्राइमरी इस लेवल का है पेपर। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? पहला ऑप्शन पढ़ने या वर्तनी में, दूसरा ऑप्शन व्यक्त करने में, तीसरा ऑप्शन खड़े होने में, चौथा ऑप्शन बोलने में। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, पढ़ने या वर्तनी में। तो दोस्तों, जो डिसलेक्सिया शब्द होता है यह पठन विकार से संबंधित होता है। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। तो दोस्तों, डिसकैलकुलिया शब्द पूछा जाता है। तो डिसकैलकुलिया शब्द जो है वो गणना संबंधी विकार में से है। ठीक है। और डिसग्राफिया शब्द जो है वो लिखने से संबंधित है। तो आप इनको भी दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। डिसकैलकुलिया जो है वो गणना संबंधी विकार से, और डिसग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधी है। ठीक है। और डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने यानी पठन से। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन आए थे 2020 में। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गोला कर सकते हैं, नहीं पूछा गया। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं शब्द पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए पहला ऑप्शन हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन प्रेरित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन रोक देना चाहिए, चौथा ऑप्शन अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित या रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। यानी कि प्रेरित करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? तो पहला ऑप्शन शारीरिक विकास से, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विकास से, तीसरा ऑप्शन भावात्मक विकास से, चौथा ऑप्शन नैतिक विकास से। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, शारीरिक विकास से। यानी बच्चे की जो वृद्धि है वो शारीरिक विकास से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मानव विकास का प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन गर्भावस्था से, दूसरा ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा ऑप्शन उत्तर बाल्यावस्था से, चौथा ऑप्शन शैशवावस्था से। तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही है, गर्भावस्था से। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? पहला ऑप्शन E.L. थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन B.F. स्किनर, तीसरा ऑप्शन
RM गेने, चौथा ऑप्शन IP पावलोव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, RM गेने, यानी इन्होंने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन जरसील्ड का, दूसरा ऑप्शन स्टेनले हॉल का, तीसरा ऑप्शन जिम्सन सिम्पसन, चौथा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, स्टेनले हॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही, स्टेनले हॉल। इन्होंने कहा था किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण पूछा गया है। ठीक है, तो जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 36 मिनट, दूसरा ऑप्शन 40 मिनट, तीसरा ऑप्शन 45 मिनट और चौथा ऑप्शन 30 मिनट। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 36 मिनट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गेट्स व अन्य, दूसरा ऑप्शन हलिंगवर्थ, तीसरा ऑप्शन रास, चौथा ऑप्शन स्किनर। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, रास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे पहला ऑप्शन बच्चे को दंड देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन बच्चे को परामर्श देना चाहिए, चौथा ऑप्शन तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी टेट 2020 के एग्जाम में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपके यूपी टेट 2021 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तरह सभी क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पहला ऑप्शन शैक्षिक संस्थानों के विकास से, दूसरा ऑप्शन छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा ऑप्शन छात्रों के वृत्तिक विकास से, चौथा ऑप्शन छात्रों के मानसिक विकास से। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा ऑप्शन स्किनर, तीसरा ऑप्शन BS ब्लूम, चौथा ऑप्शन थॉर्नडाइक। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, BS ब्लूम। ठीक है, BS ब्लूम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, दूसरा ऑप्शन बालक का विद्यालय न जाना, तीसरा ऑप्शन बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, चौथा ऑप्शन किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 सही है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है? अवरोधन। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अवरोधन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला ऑप्शन उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा ऑप्शन प्रस्तावना कौशल, तीसरा ऑप्शन समापन कौशल, चौथा ऑप्शन प्रदर्शन कौशल। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, प्रस्तावना कौशल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है
सुमेलित पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे स्तंभ ए स्तंभ बी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ ए को हमें स्तंभ बी से मिलाना है। तो चलिए स्तंभ ए की तरफ बात करते हैं। ए पे लिखा है एनिमल इंटेलिजेंस, बी में लिखा है पुनर्वलन की अनुसूची, और सी में लिखा है सारगर्भिता का नियम, और डी में अनुकूलन। तो दोस्तों हम स्तंभ बी की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पे लिखा है गेस्टाल्ट, सेकंड पे लिखा है पियाजे, थर्ड पे लिखा है थार्नडाइक और फोर्थ पे लिखा है स्किनर। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे टिक करके दिखा देते हैं आपको। एनिमल इंटेलिजेंस जो है थार्नडाइक से संबंधित है, पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर से, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट से, और अनुकूलन जो है पियाजे से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन अंतः संबंध का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत। तो जो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 सही है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? पहला ऑप्शन 86वें संशोधन, दूसरा ऑप्शन 25वें संशोधन, तीसरा ऑप्शन 52वें संशोधन, चौथा ऑप्शन 22वें संशोधन। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही है, 86वें संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, पहला ऑप्शन मैकडूगल, दूसरा ऑप्शन अब्राहम मैस्लो, तीसरा ऑप्शन सिम्पसन, चौथा ऑप्शन विलियम जेम्स। तो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, मैकडूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था, और चौथा ऑप्शन किशोरावस्था। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाल्यावस्था। तो कोल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यूपी टेट की एग्जाम में। तो आप सभी कथन अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? तो देखिए दोस्तों ये भी कथन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ऑप्शन की बात करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है, गिलफोर्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसको भी मिलाने वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम सूची ए की बात करते हैं। ए में लिखा है ब्रूनर, बी आसुबेल, सी ग्लेजर, डी गार्डन। ठीक है, अब बात करते हैं सूची बी की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची बी में 5 ऑप्शन लिखे हैं। पहले पे लिखा है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, तीसरा ऑप्शन अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, चौथा ऑप्शन संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, और पांचवा ऑप्शन परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मिला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ब्रूनर है वो किससे संबंधित है? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। ठीक है,
और जो हमारे आसुबेल हैं ये किससे संबंधित है? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। ग्लेजर जो हैं वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से, और गार्डन जो है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सही ऑप्शन 1 है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टिक कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। पहला ऑप्शन आंकड़ा संग्रहण, दूसरा ऑप्शन समस्या की पहचान, तीसरा ऑप्शन परिकल्पना का परीक्षण, चौथा ऑप्शन परिकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों, जो समस्या समाधान का प्रथम चरण है वो समस्या की पहचान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, समस्या की पहचान। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। पहला ऑप्शन पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, दूसरा ऑप्शन बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तीसरा ऑप्शन शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, चौथा ऑप्शन शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह पेपर जो है यूपी टेट 2020 एग्जाम का है, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इजी पेपर था। अब यह है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। पहला ऑप्शन सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन अन्वेषण, तीसरा ऑप्शन प्रस्तुतिकरण, चौथा ऑप्शन तैयारी। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, प्रस्तुतिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन सूझ का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा गया है। तो पहला आंत प्रज्ञ अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, चौथा तीसरा संकेतात्मक अवस्था, चौथा क्रियात्मक अवस्था। तो जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही है, आंत प्रज्ञ अवस्था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 5 पदों का क्रम बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन दूसरा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम बता देते हैं दूसरे पे पहले पे दूसरे नंबर में क्रम से सभी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं शब्द पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे पहले टिक कर लीजिए। पहला ऑप्शन है अनुमूल्यन, दूसरा ऑप्शन अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन बोध, चौथा ऑप्शन ज्ञान। तो जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनुमूल्यन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन संबंधित हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यह वक्र से संबंधित क्वेश्चन था, यहाँ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, हम यहाँ पे गोला कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है नतोदर, दूसरा ऑप्शन मिश्रित, तीसरा ऑप्शन लंबवत, चौथा ऑप्शन उन्नतोदर जिसे उत्तल भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन नंबर तीसरा सही, लंबवत। तो लंबवत क्या है, हमारा अधिगम का वक्र नहीं है। नतोदर, मिश्रित और उन्नतोदर जो है ये हमारे वक्र होते हैं, ठीक है, अधिगम के। और हमारा जो लंबवत होता है ये अधिगम का वक्र नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन नंबर 30 सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप अब इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि आपका जो यूपी टेट एग्जाम जो है 2021 वाला इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, आप प्ले लिस्ट पे जाएँ। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाए और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप वहाँ से भी कुछ प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट हैं और भी सब्जेक्ट की हैं, तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।